बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान होगा, इसके लिए पुख्ता तैयारियां भी की गई हैं। 55 लाख से अधिक मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो सके, इसके लिए भी सुरक्षा कड़ी की गई है। 55 लाख से अधिक मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां और उनकी ओर से की जा रही हैं तैयारियां। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल के चुनाव के लिए 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से कल मतदान होगा। कल हरियाणा में 55 लाख से अधिक मतदाता अपना वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसी को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो कल मतदान से पहले की आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और इसी खबर पर हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार और यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले आज किस तरह की तैयारियां की गई है मतदान केंद्रों पर? संजय, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए संजय, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सरबजीत आपसे भी जान लेते हैं, कल निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। यमुनानगर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासतौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कल मतदान के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यमुनानगर में कल जो है नगर निगम यमुनानगर का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मैं बता दूं कि अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 1500 पुलिस कर्मचारियों की जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं। वहीं 17 ERV की जो गाड़ियां हैं उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। 17 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं जो कि पुलिस जो बूथ हैं उनके आसपास रहेंगी। वहीं मैं बता दूं कि यमुनानगर में 362 बूथों में 65 बूथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल है। उन बूथों के ऊपर अलग से फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी ताकि कोई भी घटना हो उससे निपटा जा सके। मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस कर्मचारियों की जो है वो ड्यूटियां लगाई जा रही है। पुलिस कर्मचारी तैनात हैं, अपनी अपनी जो ड्यूटियां हैं इनको बताया जा रहा है कि कौन सा पुलिस कर्मचारी कौन से बूथ के ऊपर जाएगा और कहां कहां किनकी ड्यूटियां लगाई गई है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कई पुलिस कर्मचारी जो है कहीं बीमार हो जाते हैं तो उनकी जगह रिक्त रह जाते हैं, लेकिन आज जो है इस चीज को लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है और अगर कोई किसी कारणवश कोई पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं तैनात हो रहा तो उसके साथ दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। तो मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर तरह की तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी हैं और अब थोड़ी ही देर में यहाँ से पुलिस टीमें जो है वो जिन जिन बूथों के ऊपर उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं वहां रवाना हो जाएंगे। EVM मशीनें भी थोड़ी देर को यहाँ पट्टी शुरू हो जाएंगी, वहां भी जो ड्यूटियां लगाई जा रही है, कौन कौन से कर्मचारी की कौन कौन से बूथ के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। जी बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और रोहतक में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासतौर पर बात की जाए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, तो क्या रोहतक में भी बनाए गए हैं संवेदनशील बूथ?
अब बिल्कुल जागृति देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ का माहौल देखिए, अभी मैं दिखाना चाहूंगा, रोहतक का जाट शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर सीआर कॉलेज में जो है पूरी तरह से ईवीएम मशीनों को जो है अधिकारियों की पोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर ईवीएम मशीनें जो है उनको बांटी जा रही है। देखिए ईवीएम मशीन इन अधिकारियों को बांटी जा चुकी है और इनको जो है ये ईवीएम मशीन चेक कर रहे हैं। हालांकि जो सामान इनको दिया गया वो भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स है ईवीएम मशीनों के साथ साथ दो ईवीएम मशीन है, उसके साथ साथ फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ और भी जो है सामान जो है वो दिया गया, उनको चेक किया जा रहा है। रोहतक की अगर बात करें तो 285 के करीबन जो है बूथ यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 49 के करीबन संवेदनशील है और संवेदनशील के करीबन 29 जो है वो जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि 19 ऐसे पार्टियां जो है रखी गई हैं जो कि किसी भी समय कोई दिक्कतें आ जाती है तो उस समय जो है सुचारू रूप से वो ईवीएम मशीनों में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर कोई किसी मतदान केंद्र में कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां तुरंत प्रभाव से 5 या 10 मिनट के अंदर ही जो है पार्टियां वहां पर पहुंच जाएंगी। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये माहौल देखिए यहाँ का पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो अधिकारियों की जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको ईवीएम मशीनें जो है वो दी जा रही हैं और अधिकारियों की तरफ से सख्त जो है निर्देश दिए कि ये जो निगम चुनाव होगा वो फेयर कराया जाए। हालांकि अभी जो है जिनको ईवीएम मशीनें बांटी गई है वो ईवीएम मशीन जो है चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो है आज से ही कड़ी सुरक्षा के बीच से मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। इनका ये कहना कि 5 जो है लोगों की जो मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति की 5 जो है 5 व्यक्तियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, जिनमें एक अधिकारी नोडल जो है अधिकारी होगा, उसके बाद जो है 4 अन्य होंगे और वो अलग अलग जो है उनका काम जो है वो बांटा गया है। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतदान केंद्र पर जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक बार ये दिखाया, क्योंकि अभी अधिकारी से हम बात करेंगे। जी गायत्री अलावा चुनाव अधिकारी, उनसे बात करेंगे। मैडम किस तरह की तैयारियां जो है चल रही है? तैयारियां हमारी पूरी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही हैं, उनको सामान दिया जाएगा। 6 एआरओज हैं, उनके जो भी वार्ड्स उनको अलॉटेड है वो उन पार्टीज को आज सामान देंगी। वो अपने बूथ्स पे जाएंगे, पहुंचेंगे, सामान सेटअप करके बूथ को आज सेटअप करेंगे, जिससे कि कल समय पर सही चुनाव शुरू कराया जा सके और पूरा करवाया जा सके। एक सबसे बड़ा संशय मैम इस समय ये लोगों के जहन में ये आ रहा है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो है वीवीपैट मशीनें थी, अब की बार इस निगम चुनाव में वीवीपैट मशीनें नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो मतदाता वोट करता था वीवीपैट में उसका जो तुरंत प्रभाव से उसका निशान आ जाता था, वो संतुष्ट हो जाता था, तो कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप? संतुष्ट ये कर पाएंगे कि हमने जब मशीनें प्रिपेयर करी थी, जो कि 24, 25 और 26 फरवरी को करी थी, तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हमने लेटर भेजकर बुलाया था कि आप सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ मशीन तैयार हो रही है वहाँ पर आए और पूरी प्रक्रिया को देखें, और देखने के बाद जो मशीन प्रिपेयर हो गई है उस पर आप पोलिंग करिए। और बाकायदा जो उन्होंने वोट डाला उनका हमने उनको रिजल्ट दिखाया, और तीनों दिन हमारे पास पार्टीज भी आई हैं, कैंडिडेट्स भी आए हैं, और किसी में भी ऐसा कोई संशय नहीं पाया गया। तो यही मशीनें जो तैयार हुई हैं यही बूथों पे जाएंगी, तो जो काम यहाँ पर रिजल्ट का हुआ है वो भी उधर ही होना है। रूमर किसी प्रकार के कोई रूमर में ना आए लोगों को? रूमर में बिल्कुल भी ना आए, और लोग निश्चिंत रहें कि ईवीएम जो है वो प्रॉपर तैयार की गई है। ईसीआईएल जो कंपनी है इनको बनाती है, उन्होंने भी इसको चेक किया है, ओके किया है, तो 2 तारीख को वो जाए। मेरा तो ये एक मैसेज है कि 100% वोटिंग हो और अपना फ्री एंड फेयर जाके अपना पोलिंग करें, वोटिंग करें और इस पर्व में अपना हिस्सेदारी निभाएं। बिल्कुल, देखिए पर्व है, लोकतंत्र का पर्व, सबका अधिकार है। अगर हम एक पोलिंग केंद्र की अगर बात करें तो कितने जो है लोगों की ड्यूटी लगाई गई? ड्यूटी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, एक अल्टरनेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, 3 उनके साथ पोलिंग ऑफिसर है, उसके अतिरिक्त 2 पुलिस के कर्मचारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है। इसके अतिरिक्त और एनहांसमेंट के लिए हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स लगे हैं 28 और 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, जिससे पोल कितने बजे किया जाएगा? मॉक 7 से 8 के बीच में किया जाएगा। तो मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर समापन शाम को 6 बजे। धन्यवाद मैम। तो ये थे चुनाव अधिकारी गायत्री अहलावत। इनका यही कहना कि चुनाव को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय जो मतदाताओं के अंदर नहीं होना चाहिए, चुनाव फेयर होंगे, और ऐसे में जो है उन्होंने पूरी तैयारियां जो है चुनाव के लिए कर ली गई है।
चलिए बिल्कुल, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, हमने रोहतक की तस्वीरें देखी जहां पर संजय चुनाव अधिकारी से बातचीत करते भी नजर आए और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वहां पर वो हमने जाना, लेकिन फरीदाबाद में किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से और खासतौर पर चुनाव अधिकारियों की ओर से, क्या कुछ बयान अब सामने आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कल अपने मतदान का इस्तेमाल करें? देखिए जागृति, बिल्कुल मतदान को लेकर के लगातार चुनाव जो अधिकारी है फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव, उनकी तरफ से जो है लगातार लोगों का जारी है कि जो है वो मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। उसको लेकर के जो है वो तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई है। फरीदाबाद के अंदर करीब 1302 बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान जो है वो कर्मचारी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान जो है वो प्रारंभ और जो है वो हम कराएंगे। तो इसके साथ साथ तैनाती करीब 4000 पुलिसकर्मी की तैनाती जो है वो कहीं ना कहीं बूथ के सर्कलों पर रहने वाली है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दूसरे दायरे के अंदर जो है वो जो है वो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद डीसी की तरफ से दी गई है कि जो भी जो है वो मतदान केंद्रों पर जाकर पत्र बताएगा उसके खिलाफ सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। आपको बता दें फरीदाबाद में कुल 40 वार्ड है और एक जो है वो डायरेक्ट चुनाव जो है वो मेयर का है। तो कुल मिलाकर के जो है वो 47 जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बूथ के लिए जो है वो चुनाव होगा और साथ पर डायरेक्ट चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं मेयर का रहने वाला है। 40 जो है वो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उनके जो है वो कहीं ना कहीं वार्ड के लिए जो है वो चुनाव होना है। तो साफ तौर पर 13,70,000 जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं मतदान करेंगे। कल सुबह 8 बजे से लेकर जो है वो शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। सभी पोलिंग बूथों पर जो है वो पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। साफ तौर पर फरीदाबाद से जो चुनाव अधिकारी है विक्रम सिंह वो लगातार जो है वो हर बूथ पर जाकर के जो है वो निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर बूथ के ऊपर जो है वो विशेष तौर पर जो है वो व्यवस्था बनाई गई है। चाहे पानी की बात की जाए चाहे क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में टेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर लगाया गया ताकि जो मतदान करने के लिए आए तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो। इसको लेकर के व्हील चेयर भी जो है वो कहीं ना कहीं विकलांग लोगों के लिए लगाई गई है। तो तमाम जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। लगातार ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। 4000 पुलिसकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं मतदान कराते हुए नजर आएंगे और सबसे पर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएंगे। बिल्कुल मुकेश, लौटूंगी आपके पास। सरबजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि छोटी सरकार का चुनाव है, शहर का चुनाव हो रहा है और ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होते हैं। मतदान के दौरान किसी भी तरीके से जो माहौल है वो खराब ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है और सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों में? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं क्योंकि जिस तरह से बता दें कि 362 के करीब जो है पोलिंग बूथ है और इनमें 65 ऐसे बूथ हैं जो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं जी। और इन बूथों के ऊपर अलग से कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है, अलग से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की किसी बूथ के ऊपर कोई किसी घटना ना हो। वहीं मैं बता दूं कि 17 के करीब ऐसी पार्टियां लगाई गई है, पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई है जो इन जो क्रिटिकल बूथ है उनके आसपास रहेंगी ताकि किसी भी तरह की कोई घटना होने के सूचना मिलने के बाद तुरंत वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उस बूथ के ऊपर पहुंच सके ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ ना हो सके। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की गई है। 1500 कर्मचारी है, उसके बाद 32 ERV जो गाड़ियां हैं उनको लगाया गया ताकि वो भी जो है जिस समय तक इलेक्शन हो रहा है उस समय तक पूरी तरह सतर्क रहेंगी। उनके पास किसी भी तरह का कोई फोन आता है, कोई सूचना आती है तो तुरंत उसकी सूचना देने के बाद वो घटनास्थल पर पहुंचेंगी और इसकी जो आगामी कार्रवाई करेंगी। लेकिन देखा जाए तो पुलिस जो यमुनानगर पुलिस है वो पूरी तरह से इस चुनाव को करवाने के लिए मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई घटना से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल संजय, पोलिंग सेंटर्स की बात की जाए, मतदान केंद्रों की बात की जाए तो खास तौर पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं या जो विकलांग हैं उनके लिए भी कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं कल के मतदान के लिए? बिल्कुल, देखिए जगरती, जब भी चुनाव होता है उससे पहले जो है बूथ केंद्रों को चुना जाता है और वहां पर पूरी प्रबंध जो है किए गए जाते हैं क्योंकि ईवीएम मशीन इन अधिकारियों को जो है अभी से बांट दी गई है। जो पोलिंग अधिकारी है उनको जो है समर्पित कर दी गई है, वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान केंद्रों पर ले जाया जाएगा। अगर रोहतक नगर निगम की बात करूं तो 285 के करीबन मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 49 के करीबन संवेदनशील हैं और
19 के करीबन जो है अति संवेदनशील जो है मतदान बूथ केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। शहर को चारों तरफ से नाके लगा दिए गए हैं, सील कर दिया गया। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है ताकि कोई शरारती तत्व मतदान में कोई विघ्न न डाले। इसके लिए जो है पुलिस के जो है पुख्ता प्रबंध किए गए। पीसीआर और राइडर जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखी गई है। हालांकि इससे पहले जो क्रिमिनल जिन आदमियों का रिकॉर्ड था उनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को जो है पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने उनको जो है अरेस्ट भी किया गया था। तो वैसे में कहीं ना कहीं ये कहे कि प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में दिखाई देता है और सब तौर पर यही सख्त निर्देश देते हुए दिखाई दे रहा है कि ये जो चुनाव होंगे वो साफ तौर पर फेयर चुनाव होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो है पोलिंग अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पोलिंग केंद्रों पर जो है अधिकारी या कर्मचारियों की वजह से कोई दिक्कतें आ जाती हैं और लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, तो वहां पर जो है शोर हो जाता है और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का अंदाजा लगा रहता है। इसलिए जो है उनसे पहले ही जो मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँ तो पहले जो देखिए मेरे पीछे ये जो अधिकारी जो है पोलिंग अधिकारी वो जो पोलिंग अफसरों को जो है जिनकी ड्यूटी जो है लगाई जा रही है वहां पर उनको जो ब्रीफ कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही आप यहाँ पर पूरी तैयारी करके जाएं और किसी प्रकार का कोई सामान की जरूरत होती है या फिर उनको किसी पोलिंग अफसर की या फिर ईवीएम मशीन मैकेनिक की जो जरूरत होती है वो तुरंत प्रभाव से जो है सूचना दे। 10 मिनट के अंदर ही जो है आपके पास जो अधिकारी व कर्मचारी जो है पहुंच जाएंगे। अगर पुलिस की दिक्कतें रहती है तो पुलिस को भी जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो ये कहें कि इस मतदान को सुचारू रूप से करने के लिए जो है जो सरकार कहे या फिर जो कर्मचारी कहे या चुनाव अधिकारी कहे पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इधर अगर मैं दिखाना चाहूं तो देखिए ईवीएम मशीन को कैसे जो है जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद जो है इनको एक बोरे के अंदर डाला जाएगा और थैले के अंदर डाल के जो है मतदान केंद्रों पर ले जाया जाएगा। इनके जो जितने भी पोलिंग ऑफिसर है और जिनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई उनके लिए आई कार्ड जो है तैनात कर दिया गया है। उनको बताया गया है कि आप आई कार्ड डालें ताकि आपका पता लगे कि कौन जो है पोलिंग ऑफिसर है, कौन ड्यूटी पर तैनात है। हालांकि देखिए इधर जो मैं दिखाना चाहूँ तो पूरी तरह से जो है ईवीएम मशीनों का जो है मिलान यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए ये पोलिंग पार्टी है यहाँ पर और ईवीएम मशीन को जो है खोला गया है। इधर देखिए आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में पूरी तरह से जो ईवीएम मशीन को चेक किया जा रहा है। सील जो है ईवीएम मशीन पर लगी गई है। देखिए ये अधिकारी जो है ईवीएम मशीन को अपने हाथ में उठाए हुए इसको चेक कर रहा है। हालांकि इसका जो सीरियल नंबर है उसको मिलाया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जहां भी इनकी ड्यूटी लगाई जाए वो निष्पक्षता से चुनाव करे, इसके लिए जो है इनको सख्त जो है निर्देश दिए गए हैं और उसी के तहत जो है ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और अभी जो है इसको चेक किया जाएगा, उसके बाद इसको बंद किया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है बूथ केंद्रों पर जो है इनको ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है सुबह 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा। मॉक पोल के बाद जो है उसको चेक करने के बाद 8 बजे जो है मतदान होगा और मतदान शुरू तब होगा तब जब वो जो जितने भी एजेंट होंगे वो संतुष्ट होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये मतदान शुरू होगा। हालांकि सख्त निर्देश जो है अधिकारियों की तरफ से दिए गए कि जो है मतदान में कोई विघ्न ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जो है वो पहले से ही प्रिपेयर होकर चले। बिल्कुल मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि कल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल इंसान या जो मतदाता है वो वादों से ज्यादा इस आधार पर वोट करेंगे कि उनके इलाके में जो विकास कार्य होने वो कौन करवा सकता है और इसी आधार पर कल मतदान भी किया जाएगा। लेकिन कल छुट्टी का भी दिन है, रविवार का दिन है और ऐसे में मतदाताओं को अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जो है वो चेहरे का सवाल भी है और छोटी सरकार का चुनाव है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो आदमी सीधा संपर्क कर सके इस तरीके का चुनाव है क्योंकि छोटे छोटे कार्यों के लिए जो है वो पार्षद की जरूरत होती है। तो ऐसे में लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये और इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरा इंतजार जो है वो प्रत्याशियों ने इस चुनाव का किया था तो उससे ज्यादा इंतजार जो है वो फरीदाबाद की जनता ने भी किया था। वही अगर देखेंगे क्योंकि काफी हमने के दौरान देखा था तो काफी उत्साहित जो है वो कहना कि फरीदाबाद के लोग इस चुनाव को लेकर जो है वो नजर आए थे। हालांकि प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है वो लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदान जो है वो मतदान जो है वो ज्यादा है। साथ ही साथ इसको लेकर फरीदाबाद के जो चुनाव अधिकारी है विक्रम सिंह यादव उनके द्वारा जो है वो कल के लिए जो है वो निजी संस्थाओं को जो है वो उनको भी छुट्टी देने की जो है बात की है ताकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कई बार रहता है कि ओवर टाइम पर कई
जो है वो ओवरटाइम पर वर्करों को बुला लेती है, या कोई दुकान जो है वो खुली रहती है, तो ऐसे में उनको भी जो है वो साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर अपनी उनसे जो है वो निर्देश दिए हैं कि कहीं ना कहीं कल मतदान है, तो ऐसे में वो निजी जो संस्थान है वो बंद रहे हैं, ताकि जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सके। और इसको लेकर लगातार लोगों से बहुत ज्यादा जो है वो उन्हें जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो अखबार के माध्यम से बात की जाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बात की जाए, तो लगातार लोगों से जो है वो अपील की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से जो है निपटाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो है वो रिटर्निंग जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो लगे हुए। इसके अलावा फरीदाबाद के जो डीसी है वो खुद जो है वो हर एक जगह जाकर के बूथ का जो है वो रक्षण करते जो है वो नजर आ रहे हैं। जी नगर को चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव कल होना है और उससे पहले की तस्वीरें आज आपको दिखा रहे थे। मतदान केंद्रों में तैयारियां की जा रही है।